हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक ठाक होगे, खुश होगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होगे। आज हम विटामिन बी 2 के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हम ये पूरी सीरीज बना रहे हैं विटामिन पे। विटामिन ए पे मैं वीडियो बना चुकी हूँ, विटामिन बी 1 पे बना चुकी हूँ, आज बारी है विटामिन बी 2 की। तो आज हम विटामिन बी 2 के बारे में बात करेंगे, कौन कौन सी चीजें खाने से हमें विटामिन बी 2 मिल सकता है और हमें कितनी मात्रा लेनी चाहिए। अगर हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा हो जाता है तो हमें को क्या नुकसान हो सकते हैं, और इसकी कमी हो जाती है तो हमें कौन कौन सी डिजीज हो सकती है। तो सबसे पहले जो विटामिन बी 2 होते हैं वो वाटर सोल्यूबल होते हैं, यानी कि पानी में घुलनशील होते हैं। वो यूरिन के द्वारा बाहर निकल जाते हैं, हमारी बॉडी के अंदर नहीं रहते हैं, इसलिए उनको डेली लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो भी हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं या प्रोटीन लेते हैं, उसको ब्रेक करने के लिए विटामिन बी 2 बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जो ऑक्सीजन को हम यूज कर सके और अपने लिए उसको पॉसिबल बना सके, तो उसके लिए भी ये विटामिन बहुत ही ज्यादा काम करता है। पर जो गट बैक्टीरिया होते हैं वो इसको बनाने का काम करते हैं। पर जब वो गट बैक्टीरिया बनाते तो हैं, पर स्मॉल अमाउंट में बनाते हैं, यानी कि कम मात्रा में बनाते हैं। हमारी बॉडी की जो जरूरत होती है वो पूरी नहीं हो पाती है। इसीलिए जो विटामिन होता है हमें ऊपर से लेना पड़ता है, यानी कि हमें खाने में शामिल करना पड़ता है या उसको सप्लीमेंट के रूप में लेना पड़ता है। जो पीले रंग के जो फ्रूट्स आते हैं, वेजिटेबल्स आते हैं मार्केट्स में, उनमें सबसे ज्यादा विटामिन बी 2 मिलता है, यानी कि इनका येलो कलर होता है जो विटामिन बी 2 का होता है। फिर बात आती है कि विटामिन बी 2 होता है वो हमें किन किन चीजों से मिलता है। जो मिल्क होते हैं, यानी कि डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, उनमें दूध, दही, लस्सी जिनमें भी आता है उन सब में विटामिन बी 2 होता है। वेजिटेबल्स के अंदर, यानी कि सब्जियों के अंदर, फ्रूट्स के अंदर, फल फ्रूट्स के अंदर ये सबसे ज्यादा मिलता है। तो हो गई हमारी एवोकाडा, हो गया एवोकाडा भी आजकल इजिली मिल जाता है। ब्रोकली हो गई हमारी, शिमला मिर्च जो हो गई येलो कलर की होती है, उसमें सबसे ज्यादा विटामिन बी 2 पाया जाता है। स्वीट स्वीट पोटैटो, यानी कि जो शकरकंदी होती है, अंगूर में सबसे ज्यादा पाया जाता है। एग जो अंडे होते हैं उनमें भी सबसे ज्यादा विटामिन बी 2 मिलता है। और और जो भूरे रंग के चावल आते हैं जिनको ब्राउन राइस बोलते हैं, और होल ग्रेन्स, यानी कि जो साबुत अनाज होते हैं, उनमें सबसे भरपूर मात्रा में विटामिन बी 2 पाया जाता है। अगर हम इनका यूज करते हैं तो विटामिन बी 2 की कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के अंदर पूर्ति हो जाती है। पर कई लोगों में इन चीजों का यूज करने के बाद भी विटामिन बी 2 की पूर्ति नहीं हो पाती है, पूरा नहीं हो पाता है, तो उनको सप्लीमेंट के रूप में लेना पड़ता है। तो अगर हमें सप्लीमेंट लेना भी है तो आपको ऑर्गेनिक लेना है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी उसका, कि आप, क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत सारे सप्लीमेंट आए हैं, तो आपको ऐसे ही किसी का यूज नहीं करना है। आपको सिर्फ ऑर्गेनिक जो सप्लीमेंट्स होते हैं उनको ही यूज करना है। फिर बात आती है कि हमें इसकी कितनी मात्रा लेनी चाहिए। जो 19 साल या 19 साल से ऊपर है, अडल्ट एज है, उसको 1.3 मिलीग्राम पर डे लेना चाहिए। और जो फीमेल्स हैं उनको 1.1 मिलीग्राम पर डे लेना चाहिए। जो 14 से 18 साल के बच्चे हैं उन 1.3 मिलीग्राम पर डे लेना चाहिए। और जो फीमेल्स है 1.0 मिलीग्राम पर डे लेना चाहिए। और जो इससे छोटे बच्चे हैं उसकी मात्रा और भी कम कर देनी चाहिए। ये कि विटामिन जो बी 2 होता है हमें क्यों लेना चाहिए। जो आरबीसी सेल्स होती है, जिसको रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं, उसको बनाने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है, उनके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं। कई बार हम टेस्ट कराते हैं, फीवर वगैरह हो जाते हैं, तो आपने देखा हो जो आरबीसी जो आती है उसमें कम आती है। तो ये आरबीसी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, रेड ब्लड सेल्स के लिए। ताजा ब्लड, जिसको फ्रेश ब्लड बोलते हैं, उसको भी बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है और एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। बॉडीज बनाने के लिए भी हेल्प करता है। ये हमारी आईज के लिए, स्किन के लिए, हेयर्स के लिए तो बहुत अच्छा होता ही होता है, पर ये साथ में हमारे आरबीसी के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तक कि हार्मफुल सेल्स जो कैंसर जैसी सेल्स होती है उसमें भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। उनको ग्रोथ, उनकी ज्यादा ग्रोथ ना हो जाए वहीं पे रोक के रखता है। इसलिए विटामिन बी 2 का यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर इसकी कमी हो जाती है तो हमें साथ में जो माइग्रेन अटैक आते हैं, कई लोगों को देखा है कि सर में बहुत ज्यादा दर्द होता है, असहनीय दर्द होता है कि उसकी लिमिट नहीं होती। कई कई लोग तो दो दो चार चार टैबलेट भी खा लेते हैं, अंधेरे में रहना पसंद करते हैं, तो उनको माइग्रेन अटैक बोलते हैं। तो इसकी कमी हो जाती है तो माइग्रेन अटैक भी बहुत होता है। ओस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है, जिनको घुटनों में और दर्द रहता है, यानी कि पूरी ऑल ओवर बॉडी में दर्द रहता है, ज्वाइंट्स में पेन रहता है, तो उसका भी सबसे बड़ा रीजन विटामिन बी 2 होता है। डेफिशिएंसी यानी कि कमी होती है तो इसमें दो चीजें होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी।
अगर प्राइमरी में जो इसकी कमी हो जाती है तो हम देखने को मिलते हैं कि जो माउथ के अल्सर है वो हो जाते हैं, और जो हमारे लिप्स है वो बहुत ही ज्यादा ड्राई रहते हैं। हम कुछ भी लगा ले पर ड्राई ही रहेंगे, तो हमारे लिप्स पे सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। कि आपने देखा हो कि होठ बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से फटे होते हैं, हमें लगता है कि लिप्स पे कुछ भी नहीं लगाते हैं, पर एक्चुअली में वो लगाते हैं। पर जो विटामिन की कमी के कारण उनके जो क्रैक्स है वो भरते ही नहीं है। डायरिया जैसी प्रॉब्लम उनको बार बार रहती है, या लीवर में उनको प्रॉब्लम रहेगी, या तो उनका लीवर फैटी रह जाएगा। जब भी आप अल्ट्रासाउंड कराओगे तो आपको पता चलेगा कि आपका लीवर फैटी है, स्वेलिंग आ रखी है। और अल्कोहल वालों को ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आपने सुना होगा जो दारू का यूज करते हैं, अल्कोहल का यूज करते हैं, तो उनको लीवर की प्रॉब्लम होती ही होती है, तो उनके अंदर विटामिन B2 की कमी होती ही होती है। पर ये सारी चीजें प्राइमरी में आती है। और जो सेकेंडरी होती है उसमें कोई भी रीजन हो सकता है, कोई भी हमें हेल्थ इश्यूज हो सकता है, उस वजह से हमें सेकेंडरी तक पहुंचती है। ऑलमोस्टली ये प्राइमरी तक ही रहती है, क्योंकि हम वैसे नॉर्मली जो वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रूट्स है, उसका हम यूज करते रहते हैं। पर अगर हम इन चीजों का यूज करेंगे, जो मैंने कमी बताई है, उन कमियों को हम इजिली दूर कर सकते हैं। पर आजकल हम देखते हैं कि जो पानी है वो खारा आना स्टार्ट हो गया है। खारे पानी की वजह से जो हम सब्जियां और जो फ्रूट खा रहे हैं बहुत अच्छे खा रहे हैं, पर हमें जो खारे पानी की वजह से क्या होता है, जो विटामिन और मिनरल्स है वो वहीं पे खत्म हो जाते हैं, और जो हमारी बॉडी को चाहिए उतने नहीं मिल पाते हैं, इसलिए हमें सप्लीमेंट के रूप में लेने पड़ते हैं। क्योंकि पहले का आपने जब टाइम देखा था तो मीठा पानी होता था, या हम जमीन से भी जब भी खुदाई करते थे या ट्यूबवेल का जो पानी बोलते हैं वो निकालते थे तो मीठा पानी निकलता था। पर आजकल हम कहीं से भी निकाल ले, खारा पानी निकलता है, मीठा पानी निकलता ही नहीं है जल्दी से। तो वो मीठे पानी की ही सब्जियां होती थी, तो उस वजह से क्या होता है, उसमें सारे विटामिन मिनरल्स उसमें प्रेजेंट रहते थे, तो हमें ऊपर से लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। आजकल इसको हमें सप्लीमेंट के रूप में लेना ही पड़ता है। अगर आपकी बॉडी के अंदर भी विटामिन B2 की कमी हो रखी है, और जो मैंने बताए वो सिम्टम अगर आपको शो हो रहे हैं, तो आपको एक बार विटामिन के सारे टेस्ट कराने चाहिए कि कौन से विटामिन की कमी है, ताकि आप उस विटामिन की जल्दी से जल्दी आप जो पूर्ति है वो पूरी कर पाए। और अगर आपको खाने से पूर्ति पूरी नहीं हो रही है, ज्यादा कमी हो गई है, तो आप उसको सप्लीमेंट में लेकर उसको पूरा कर सके। फिर भी इससे रिलेटेड अगर आपके क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं समझ आया हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या मेरा हेल्थ टॉक ग्रुप जाके वहां पे भी ज्वाइन कर सकते हो, और वहां पे भी मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगी। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और इसी प्रकार अपना प्यार बनाए रखिए। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि और लोगों को भी विटामिन के बारे में पूरी जानकारी मिल सके।